आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक होगा श्रृंगार रस। तो ये शुरू करते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है हमारा? रति। ठीक है, फिर लिखेंगे आगे, जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। यानी जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जहां प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। अब देखते हैं उदाहरण है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरा पति सोई। उदाहरण हमारा कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो इस तरह से होता है श्रृंगार रस का उदाहरण। अगला टॉपिक होगा हमारा श्रृंगार रस के प्रकार। तो संयोग श्रृंगार श्रृंगार रस हमारे दो भाग होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। अब देखेंगे हम संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण और वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण। तो आइए शुरू करते हैं संयोग श्रृंगार रस। अब हमारा संयोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा है, जहां नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहां क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस। यानी परिभाषा लिखेंगे, जहां नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। या फिर इस तरह लिख सकते हैं, जहां प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति जड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलाखी रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति जड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलाखी रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो इसका अर्थ है कि इसमें मनु श्रद्धा से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो बसंत के दूत बनकर आए हो, जो इस पतझड़ में अत्यधिक सुंदर हो और इस तरह से दिखाई दे रहे हो जैसे काले बादलों के बीच बिजली की रेखा चमक रही हो। और तपन में शीतल मंद बयार, यानी इस तपते हुए सुनसान एकांत प्रदेश में आप शीतल ठंडी हवा के समान प्रतीत हो रही हो। अब देखते हैं हम अगला हमारा वियोग श्रृंगार रस, उसकी परिभाषा और उदाहरण। अब हमारा वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा है, जहां नायक और नायिका के मिलने का अभाव रहता है तथा विरह का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। यानी जहां नायक और नायिका के मिलने का अभाव रहता है तथा विरह का वर्णन होता है, विरह नहीं बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से और ने भेजा संदेशा। मैं प्रिय विरह से रो रो के बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। उदाहरण हमारा कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से और ने भेजा संदेशा। मैं प्रिय विरह से रो रो के बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। तो इसमें राधा ने श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा है पवन के द्वारा। अब उदाहरण नंबर 2, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, दूसरा उदाहरण हमारा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इस प्रकार से वियोग श्रृंगार रस के 2 उदाहरण हैं। जो भी आपको सही लगे
उसे याद कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।